अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैटालाइसिस। अजीज़ान मन, कैटालाइसिस से मुराद है वो तमाम तर प्रोसेस यानी कि वो तमाम तर रिएक्शंस जिसके अंदर कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाए और कैटालिस्ट उन रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, उसको कहते हैं कैटालाइसिस। यानी कि ऑल द प्रोसेस इन विच कैटालिस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालाइसिस। अब अजीजान मन, कैटालाइसिस जो है वो दो तरह का होता है, या तो होमोजीनियस कैटालिसिस होता है या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। होमोजीनियस यानी कि होमो का मतलब सेम है। होमोजीनियस कैटालिसिस ऐसा कैटालिसिस है जिसमें कैटालिस्ट की जो फेज है वही फेज रिएक्टेंट की होनी चाहिए। यानी कि अगर जो है वो कैटालिस्ट गैस है तो रिएक्टेंट भी गैस होना चाहिए। अगर कैटालिस्ट जो है वो लिक्विड है तो रिएक्टेंट भी क्या होना चाहिए, लिक्विड स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह के रिएक्शंस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ऐसे कैटालिसिस हैं जिसमें अगर कैटालिस्ट सॉलिड स्टेट में है तो रिएक्टेंट जो है वो या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या गैस स्टेट के अंदर होंगे। यानी कि जो फेज कैटालिस्ट की है रिएक्टेंट की वो फेज ना हो, इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अजीजान मन, जो होमोजीनियस कैटालिसिस है ये ज्यादातर लिक्विड फेज में और गैस फेज के अंदर देखने को मिलता है। सॉलिड फेज के अंदर ज्यादातर आपको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस देखने को मिलेगा। अब दोनों कैटालिसिस अच्छे हैं तो आप ये कहें कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसका होगा, तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस का होगा। लेकिन हम फिर भी होमोजीनियस कैटालिसिस को इतना प्रेफर नहीं करते। उसकी रीजन ये है चूंकि रिएक्टेंट की और कैटालिस्ट की फेज सेम है, तो बाद में उसको निकालना यानी कि कैटालिस्ट को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग करना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के रेट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो हम फिर होमोजीनियस कैटालिसिस को इतना प्रेफर नहीं करते। हम ज्यादातर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर फॉलो करते हैं। नाउ अजीज तलबा, अब हमने बात की कि कैटालिस्ट कैटालिस्ट कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट होती क्या बला है? ये ऐसी चीजें हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देती हैं मगर उसके अंदर अपने आप को इस्तेमाल नहीं करती। अगर अपने आप को उसमें इस्तेमाल करवा लें तो एंड के ऊपर दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाती हैं, उनको कैटालिस्ट कहते हैं। The substances which speed up the chemical reactions without being used itself in a chemical reaction are called catalyst। अजीज तलबा, आपकी बुक में बड़ी घुमा फिरा के बातें लिखी हैं जिनको मैंने प्रॉपर यहां पर हेडिंग दे रखी है और हम उस हेडिंग्स को देखेंगे ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो हिडन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको समझ आते जाएं। पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कैटालिसिस, प्रोसेस इन विच द कैटलिस्ट यूज्ड टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिसिस। देयर आर टू टाइप ऑफ द कैटालिसिस, वन ऑफ देम इज अ होमोजेनियस कैटालिसिस एंड द सेकंड वन इज अ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, दोनों या तो हो जाएंगे लिक्विड या दोनों गैसेस हो जाएंगे, दोनों सॉलिड रेयर केसेस आपको मिलेंगे। यानी कि SO2, दिस वन इज अ सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है। ऑक्सीजन भी चूंकि गैसियस स्टेट में, उसके साथ रिएक्ट करके गैसियस ही प्रोडक्ट बनाएंगे यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जो कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है दैट इज NO, वो भी किस स्टेट के अंदर है, गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, यानी कि अगर एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, अगर एक लिक्विड है दूसरा गैस है, अगर एक गैस है तो दूसरा सॉलिड है, यानी कि दोनों की फेज डिफरेंट होगी, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हुआ करेगी। जैसे कि आपके पास जो है वो आप हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, ये क्या है, गैसियस स्टेट में है। सो दिस वन इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, जो प्रोडक्ट बनेगी बाद में उसको लिक्विफाई कर लेंगे, लेकिन जो कैटालिस्ट है निकल दैट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। अजीज तलबा, कैटालिस्ट की डेफिनेशन, सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग यूज्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कैटालिस्ट। अब यहां पर ये याद रखिएगा कि कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे कैटालिस्ट हैं जो रिएक्शन को कम भी कर देते हैं। चूंकि बुक के अंदर रिकमेंडेड डेफिनेशन में यही लिखा है कि ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर, या वो चीजें हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज करती हैं, बल्कि स्लो डाउन भी करती हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। अजीज तलबा, पहले आता है जी ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? ये कैटालिस्ट की वो टाइप है जो रिएक्शन के अंदर ही पैदा हो जाए और रिएक्शन को स्पीड अप करवा दे, उसको कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट। यानी कि अगर कोई रिएक्शन है वो हो रहा है, उसके होने से पहले उसकी स्पीड कम है, थोड़ी देर हुई, उसकी अंदर से ही कोई ऐसी प्रोडक्ट बन गई जिसने उस रिएक्शन को स्पीड अप करवा दिया, वो कहलाएगा ऑटो कैटालिस्ट। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये है एस्टर मौजूद है, आपने इसमें ऐड किया वाटर के मॉलिक्यूल को। वाटर जब ऐड होता है तो ये टूटता है किसके अंदर? एसिटिक एसिड के अंदर और एथानॉल के अंदर टूट जाता है। अजीज तलबा, शुरू में ये हाइड्रोलिसिस बड़ा स्लो डाउन होता है, मगर जैसे ही एसिटिक एसिड की पैदावार में इजाफा होता है तो ये ही एज अ कैटालिस्ट काम करता है और इस रिएक्शन को तेज करवा देता है, यानी कि स्पीड अप करवा देता है। फिर हम देखते हैं जी नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को स्लो कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनको नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। द कैटालिस्ट विच स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैटालिस्ट। यानी कि अगर आप कंबस्टन ऑफ पेट्रोल देखें तो उसकी कंबस्टन को कम करने के लिए, यानी कि पेट्रोल की एवरेज को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा मिथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी कंबस्टन कम से कम हो सके। यहां तक बातें क्लियर? नाउ नेगेटिव कैटालिस्ट वो हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। अब देखें, कैटालिस्ट तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन कैटालिस्ट की भी आगे टाइप हैं। जब कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन जो नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर इजाफा कर देते हैं, यानी कि ज्यादा कर देते हैं और लॉन्गर पाथ को चूज करते हैं, शॉर्टर रास्ते को इख्तियार नहीं किया करते। कंबस्शन ऑफ द पेट्रोल इज इनहिबिटेड, यानी कि रोकी जाती है बाय टेट्रा इथाइल लेड टेल, और इसी तरह से TML टेट्रा मिथाइल लेड, और एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं। अजीज तलबा, अब एक और डेफिनेशन है जिसको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। कैटालिटिकल पॉइजनिंग से मुराद है कि कैटालिस्ट जो है वो जहरीला हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो किसी रिएक्शन के अंदर आपने कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया, उसने रिएक्शन को करवाना शुरू किया, नतीजे के अंदर कुछ प्रोडक्ट बनी। अब वो जो प्रोडक्ट हैं वो कैटालिस्ट के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं या कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर चिमट जाती हैं, एडहेर हो जाती हैं, उसके ऊपर स्टिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कैटालिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। अब ये टेम्परेरी भी हो सकती है, ये परमानेंट भी हो सकती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अपने पास जरूर जो है इसको की पॉइंट में ऐड कीजिएगा। पार्शियली और परमानेंटली डीएक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट ड्यू टू द केमिकल कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड को हम पैदा करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लाटिनम को एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। प्लाटिनम इज अ ट्रांजिशन मेटल, लेकिन
अब अगर वहां पर ये जो गैसेस आप इस्तेमाल करते हैं, सल्फर को इस्तेमाल करते हैं, डाइऑक्साइड को, तो उसके अंदर आपके जो कैटालिस्ट होता है वो इसके साथ केमिकली रिएक्ट करवा देती हैं। किसकी प्रेजेंस के अंदर? आर्सेनिक की मौजूदगी में। अब आर्सेनिक क्या करता है, ये प्लैटिनम कैटालिस्ट जो होता है इसकी सरफेस को इफेक्ट करता है। फिर प्लैटिनम इतना अच्छा सल्फर के ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलाता, अब उसकी एक्टिविटी कम होगी। किसकी वजह से? आर्सेनिक के कंपाउंड्स की वजह से या आर्सेनिक की वजह से। इसीलिए आप जो है वो जब सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करते हैं तो आपने आर्सेनिक प्योरीफायर लगवाया होता है, जिससे वो आर्सेनिक को रोक लेता है, प्योरीफाई करता है। क्लियर? नाउ अब आते हैं जी एक्टिवेटर, या इसका दूसरा नाम होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर वो चीजें हैं या एक्टिवेटर वो चीजें हैं जो कैटालिस्ट की मदद करती हैं कि वो और तेजी से काम दे। हालांकि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को रिएक्ट करने में मदद दे रहा है। अब कैटालिस्ट की भी तो किसी की जरूरत है, तो कैटालिस्ट को और एडिशनल चीजों की जरूरत होती है। वो मेटल हो सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? कैटालिस्ट की एक्टिविटी को तेज करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने जो हाइड्रोजनेशन पढ़ी है, इसके अंदर हमने कहा निकल कैटालिस्ट है। निकल को भी अपना काम अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ट्रेस अमाउंट के अंदर कॉपर की जरूरत होती है, और फिर निकल ज्यादा तेजी से काम करता है। तो कॉपर निकल के लिए एक प्रोमोटर है या एक्टिवेटर है, यानी कि निकल की एफिशिएंसी को भी बढ़ा रहा है। यहां तक बातें क्लियर? उसको एक्टिवेटर कहते हैं। सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की ही रफ्तार को बढ़ाया कि भाई कैटालिस्ट को कहा कि शाबाश, वो एक थपकी सी दी भाई और एफर्ट से काम करो। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजनेशन में निकल इस्तेमाल होता है, कॉपर जो है उसकी एक्टिविटी को और बढ़ा देता है, इसलिए कॉपर इज अ प्रमोटर फॉर निकल। अजीज तलबा, अब नेक्स्ट जो टाइप होती है कैटालिस्ट की, दे आर कॉल्ड बायो कैटालिस्ट। बायो का मतलब होता है लाइफ, और कैटालिस्ट का मतलब वही कैटालिसिस है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो जानदारों के जिस्म के अंदर हो और जानदारों के जिस्म के अंदर रिएक्शन को तेज करवा दें, उनको क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट। और हम ये सब जानते हैं कि एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटालिस्ट। मिसाल के तौर पर अब ये जो हाइड्रोजनेशन है निकल वाला, ये काम तो हमारी बॉडी में नहीं होगा। इसको टेम्परेचर लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस जाए, अगर एक जानदार को जो है वो 200 से 300 पे रख के आप हीट करें, वो तो भूना जाएगा। क्लियर? उसकी लाइफ ही तबाह हो जाएगी। सिमिलरली हम यूं कहते हैं कि हर कैटालिस्ट जानदार के जिस्म के अंदर काम नहीं कर सकता, लिहाजा वो खास किस्म के कैटालिस्ट जो जानदारों के जिस्म में काम करते हैं उनको क्या कहा करते हैं? बायो कैटालिस्ट। सब्सटेंसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, और इसकी एग्जांपल है एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड बायो कैटालिस्ट। अजीज तलबा, अब देखें, यहां पर मैंने इस्तेमाल किया निकल, यहां पर मैंने इस्तेमाल किया प्लैटिनम। आप मोस्टली जो कैटालिस्ट देखा करेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट के बने होंगे, मोस्टली जो कैटालिस्ट होंगे। अब ऐसा ही क्यों है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटालिस्ट क्यों बनाए जाते हैं? हमने ट्रांजिशन मेटल को पढ़ा हुआ है, और हमने ये भी पढ़ा है कि उनका डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब है थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रॉन है और थोड़े इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब भी आप ट्रांजिशन मेटल को इस्तेमाल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की भी कुदरत रखता है और इलेक्ट्रॉन देने की भी ताकत रखता है, क्योंकि वो पार्शियली फिल्ड है। अगर किसी रिएक्टेंट को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देकर रिएक्शन को स्टार्ट करवा देगा। अगर किसी का पास एक्स्ट्रा है तो ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उससे लेकर जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करवा देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके पास आसानी से हो जाता है। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल को आप एज अ कैटालिस्ट आसानी के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल आर यूज एज अ कैटालिस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट यानी कि नामुकम्मल या वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट द इलेक्ट्रॉन एज पर नीड। जरूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को वसूल भी कर सकते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट को आप एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं।
अजीजान मन, मैं जरा साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अजीज तलबा, आप देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस यानी कि कैटालिस्ट किस तरह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। अब मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है और साथ इसके कैटालिस्ट इस्तेमाल हुआ, तो कैटालिस्ट रिएक्टेंट को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होने का मौका देगा, यानी कि अपनी सरफेस को ओपन कर देगा और रिएक्टेंट जो है वो उसके ऊपर आके चिमट जाएंगे। अब अगर रिएक्टेंट के पास इलेक्ट्रॉन है तो मेटल का जो कैटालिस्ट है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, या अगर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटल उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके साथ जो है वो टेम्परेरी जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं RC कॉम्प्लेक्स, यानी कि रिएक्टेंट कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर जब ये सारा इलेक्ट्रॉन का तबादला हो जाता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं और कैटालिस्ट को एज इट इज जो है वो छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। अजीज तलबा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये मेरे कोई रिएक्टेंट है और इनकी एनर्जी है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने कोर्स ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बना रखी है, वाई एक्सिस के ऊपर उसकी एनर्जी बनाई। मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है और इनकी एनर्जी कुछ इतनी है। क्लियर? अब देखें, एक्टिवेशन एनर्जी का यहां पे बड़ा रोल है, क्योंकि एंजाइम जो है या कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आप एक पेज ले लें, उसको आप धूप में रख दें, उसको आग नहीं लगेगी जब तक कि आप उसको स्पार्क यानी कि आग की थोड़ी मदद ना मुहैया करें, तब तक उसको आग नहीं लगेगी। क्लियर? उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके जलने के लिए या जलने के अमल को शुरू करने के लिए जरूरी है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब वो जितनी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन स्लो होगा। एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। वो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हुई तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिएक्टेंट है, उसने सपोज किसी प्रोडक्ट पी के अंदर तब्दील होना है। क्लियर? अब देखें, इसने पहले जाना है, रिएक्टेंट ने एनर्जी लेकर हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जाएंगे और फिर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो तब्दील होंगे। ये जो हाई एनर्जी स्पीड स्टेट है, इसको कहते हैं, दिस वन इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? जब तक रिएक्टेंट इस एक्टिवेशन एनर्जी के पुल को क्रॉस नहीं करते, इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करेंगे या यहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। अब देखें, जब आप क्या करते हैं, कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैटालिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को, ये रेड लाइन से शो कर रहा हूं, कम कर देता है। यानी कि अब इतना एनर्जी का गैप जो है वो कैटालिस्ट ने कम कर दिया। पहले फॉर एग्जांपल ये ब्लैक के साथ जो है वो 10 मॉलिक्यूल बन रहे थे, अब यहां पर 50 मॉलिक्यूल या 60 मॉलिक्यूल या 20 मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होंगे। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। यहां तक बातें क्लियर होगी? अजीज तलबा, यहां पर यह भी याद रखना है कि कैटालिस्ट जब भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है तो रास्ता जो है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में जो पाथ फॉलो कर रहा था उसको भी तब्दील कर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि मैंने यहां से छत पर जाना है तो मैं जो है वो रस्सी के जरिए जा रहा हूं वैसे, लेकिन अगर मैं कैटालिस्ट इस्तेमाल करूंगा तो कैटालिस्ट मेरा उस रस्सी को सीढ़ी के अंदर तब्दील कर देगा, या आप ये कह लें कि उसको हेलीकॉप्टर ला दिया या कोई ऐसे कर दिया कि किसी तरह से हवा चला दी। यानी कि अब मैं रस्सी से नहीं जाऊंगा, मैं हवा के जरिए जा रहा हूँ, मैं हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहा हूँ, मैं सीढ़ी के जरिए जा रहा हूं। अब रस्सी वाला काम खत्म हो गया। पहले मैं किससे जा रहा था? रस्सी से, लेकिन जब मैंने कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लिया तो अब उसने रस्सी को या जहाज में तब्दील कर दिया या हवा में तब्दील कर दिया या किसी भी चीज में तब्दील किया, लेकिन अब रस्सी वाला रास्ता मैं फॉलो नहीं करूंगा। इसी तरह से कैटालिस्ट जो है उसने जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, इसका मतलब पाथवे ऑफ रिएक्शन को भी कम कर दिया। अब दो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक है रेड वाली एक्टिवेशन एनर्जी और एक है ब्लैक वाली एक्टिवेशन एनर्जी।
ब्लैक वाली एक्टिवेशन एनर्जी कब है? जब रिएक्शन अनकैटालाइज्ड है। अनकैटालाइज्ड का क्या मतलब है कि इसमें कैटालिस्ट नहीं डाला हुआ। और रेड वाली एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है? जब रिएक्शन है कैटालाइज हो चुका है, यानी कि कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। अजीज तलबा, अब देखें जी, एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डीकंपोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड की मौजूदगी में डाइऑक्साइड। अब ये होती कैसे है? मैंगनीज जो होता है ना डाइऑक्साइड, ये इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को अपनी सरफेस के ऊपर पहले अटैच करेगा और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और वो टूट जाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब वाटर और ऑक्सीजन भी इसकी सरफेस के ऊपर है, थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्ब होते हैं लेकिन बाद में डी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि यूं कहेंगे, ये आपके पास मैंने सपोज कह लिया एक्स और ये हो गया वाई, यानी कि एक्स और वाई आपस में पहले पास आएंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होके ई एक्स वाई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये दोबारा से तब्दील हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर और एक्स जो है वो अलग हो जाएगा एंड एक्स वाज ओवर है व्हाट? कैटालिस्ट। यही हमारा जो था वो कैटालिस्ट था जो बाद में सेपरेट हो गया। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर होगी, समझ आ गई? तो बेटे यही कुछ था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।